अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेन न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट फर अहमद। 12 बजे की हेडलाइंस में खुश आमदीद। हेडलाइंस का आगाज करते हैं। वफाकी वजीर लापता अफराद के अहले खाना के घर पहुंच गई। वजीर आजम इमरान खान का पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा कि धरने को ख़त्म कर दिया जाए। वजीर आजम का दावा है कि 1 महीने के अंदर अंदर लापता अफराद को तलाश कर लेंगे। NA 75 के मुताबिक 23 अफरान की अगवा के इल्जाम लगा दिया गया। शाहिद कागान ने कहा है कि इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन की हर कड़ी सेंट्रल इलेक्शन से मिलती है। इलेक्शन कमीशन ने सियालकोट में इलेक्शन को रोकने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा नताइज ताखीर से पहुंचे हैं, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। इंतजामिया की कमजोरी की वजह से ये वाक़या पेश आया है। शिबली फराज ने कहा है डेक्सा में जो वाक़या पेश आया ये इस बात का सबूत है कि नून लीग तशद्दुद और धांधली पर यकीन रखती है और ऐसी ही सियासत करना चाहती है। गवर्नर पंजाब ने कहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में हमारी पार्टी मुत्तहिद है, एक और होकर काम कर रहे हैं और सेंट्रल इलेक्शन को भी जीत जाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया। सियासत लॉन्ग मार्च पर सूरत हाल पर बातचीत की गई। आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी की बात भी नवाज शरीफ से करवाई और यूसुफ रजा गिलानी शहबाज शरीफ से जेल में मिलने के लिए भी जाएंगे। कराची स्टेडियम शायकीन के लिए दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन शायकीन को कोरोना SOPs पर अमल करना होगा। मास्क जरूरी करार दे दिया और फासले का भी ख्याल रखा जाएगा। कराची क्रिकेट के रंगों से रंग गया। गुब्बारों से बहुत से दरवाजों को सजा दिया गया और SOPs पर अमल भी जरूरी करार दे दिया।